ऐसे भगवान हैं जिनके कोई बुरे कर्म नहीं हैं। उनके जन्म के बाद से उनके केवल 2 स्वस्थ बच्चे हुए हैं। एक सामान्य बच्चा है और दूसरा मानसिक रूप से विकलांग है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए भाईसा ने अमर ज्वार के उत्तराधिकारी के रूप में कुछ सुंदर और स्वस्थ महिलाओं को प्रजनन मशीनों के रूप में इस्तेमाल किया। जब उन्हें पता चला कि उनकी सभी स्वस्थ पत्नियां भाग गई हैं, तो उन्होंने तुरंत पूर्ण पैमाने पर लॉन्च किया। पीछा करने के दौरान अमृता का पुल एक गर्भवती लड़की द्वारा स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि उसके सामने वाली महिला अपने एकमात्र स्वस्थ बच्चे के साथ गर्भवती थी। लेकिन फॉर योर मैनहोल जो भी पीड़ित था पिछली शिकायतों को आसानी से माफ कर देगा, भले ही यह हो। गोली भी नहीं चल सकती। बच्चे की आड़ में वाहन धीरे धीरे दूर चला गया। भाई दशा की मदद से लड़के को रोकने के लिए परिवहन वाहन पर चढ़ना ही एकमात्र रास्ता था। अमू सफलतापूर्वक वाहन के नीचे और अमर पुल तक पहुंच गया। सामने के दरवाजे पर कदम रखा, जिससे उनकी गति कम हो गई। महिला को चोट पहुंचाए बिना वे केवल हस्तक्षेप कर सकते थे और अमू के लिए लड़ सकते थे। तलवार बिना किसी विचलन के चालक के सिर पर लगी और मैक्स का हाथ कार के दरवाजे पर फंस गया। अपनी जान की परवाह किए बिना एक महिला बिस्तर के बाहर आई और परिवहन ट्रक उसे टक्कर मारने ही वाला था। अमू सफलतापूर्वक वाहन के नीचे और अमर पुल तक पहुंच गया। सामने के दरवाजे पर कदम रखा, जिससे उनकी गति कम हो गई। महिला को चोट पहुंचाए बिना वे केवल हस्तक्षेप कर सकते थे और अमू के लिए लड़ सकते थे। तलवार बिना किसी विचलन के चालक के सिर पर लगी और मैक्स का हाथ कार के दरवाजे पर फंस गया। अपनी जान की परवाह किए बिना एक महिला बिस्तर के बाहर आई और परिवहन ट्रक उसे टक्कर मारने ही वाला था। उसने अप्रत्याशित रूप से अपने घायल पैर के साथ एयर कंडीशनर पर कदम रखा, जो उसका पीछा कर रहा था। तुरंत उसके लिए रुक गया। हालांकि लुढ़कता हुआ वाहन दुहक और भय का संकेत दे रहा था और वह शांत रहा। इस पर काबू नहीं पाया जा सका। कार में मौजूद लोगों का समूह केवल दुहक को सहन कर सकता था और आगे बढ़ना जारी रख सकता था। इस समय पागल गोलियां शब्दों से परे थीं और उनके पीछे का अमर पुल भी दुख से घिर गया था। वह हर कीमत पर लॉन्च करना चाहता था और पूरी टीम ने पीछा करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने पीछा करने की कोशिश की, लेकिन केस ने एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। पोलियोसा का गृह नगर, जो पूरी पृथ्वी पर एकमात्र स्थान था जो परमाणु बम की चपेट में नहीं आया था, संक्रमण का एक नखलिस्तान, गाड़ी में छिपा एक युद्ध। महिला के दृढ़ अनुनय के बाद नानहाई को अब लाओ चाओ पर विश्वास नहीं हुआ और वे अंतहीन निशान वाली भूमि पर आ गए। जिस जमीन पर परिवहन ट्रक यात्रा कर रहा था, वह जमीन खिसकती रही और जल्द ही वे एक दलदल में फंस गए। चलने में असमर्थ हो गए। देर रात लाओकियाओ में काफिला अभी भी बिना रुके पीछा कर रहा था। उन्होंने कम से कम समय में अपने टायर खो दिए और उनके बीच की दूरी बढ़ाने के लिए उनके पीछे बम लगा दिए। अचानक हुए विस्फोट ने उन्हें कुछ समय के लिए सफलतापूर्वक रोक दिया। आने वाली परेशानी को दूर करने के लिए समय का लाभ उठाते हुए लाओ चाओ अभी भी बच्चे को अपने पेट से बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसके जाने से पहले कई कारें फिर से मिट्टी की वेदी में घुस गईं। जैसे ही कई लोग बाधाओं को दूर करने के लिए समय के विरुद्ध दौड़ रहे थे, लाओ चाओ का खोज टैंक स्तब्ध रह गया। विकर्षक मशीन गन में केवल 2 राउंड गोलियां होती हैं और मैक्स लक्ष्य को अच्छी तरह से मारता